Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. So students, in the previous videos I told the student who will give the correct answer, I will announce the name. So first answer was given by Akash. Second number is Rahul. Third, Lokesh. And fourth is Revati. So these are the four students who have given the correct answer, and according to the sequence wise, first Akash, second Rahul, third Lokesh, and fourth Revati. So congratulations students, very good, keep it up. And same thing, now also I will ask the next two question. See, this question I will ask in between the videos, not during at the last or in the starting, maybe in between also. Okay, so you watch the full videos and try to give the response of the answers. So top students, I will announce the name whose answers was correct. So students, we'll start the next topic here. This is the chapter 6. What is the name of the chapter students? 6, combustion and flame. Now in previous videos हमने watch किया था कि combustion क्या होता है एंड फ्लेम क्या होता है, कंबशन क्या होता है, टाइप ऑफ कंबशन अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. बट इस वीडियो में क्या है यहाँ पे सेम. ना व्हेन ए पीस ऑफ आयरन बर्न, व्हेन ए पीस ऑफ बर्निंग वुड चारकोल, अगर कोई भी पीस है, ठीक है, दिस इज सपोज तवा. ओके, ये क्या है बेटा, तवा है. इसके ऊपर हमने क्या रखा, बर्निंग वुड और चारकोल. मैंने यहाँ पे चारकोल रख दिया. ओके, या बर्निंग वुड, जलता हुआ चारकोल और वुड मैंने रख दिया. नाउ उसके बाद में क्या, इसके ऊपर बेटा क्या कवर कर दिया, एक ग्लास जार. इसके ऊपर मैंने एक ग्लास जार कवर कर दिया. नाउ डज दिस चारकोल बर्न, does this charcoal burn or stop burning? Now what happened, after some time it stop burning. ये burning stop कर देगा. Why? Because student, because oxygen supply क्या हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ. ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई स्टूडेंट, कट ऑफ. मतलब इसको ऑक्सीजन तो मिली ही नहीं बाहर से, क्योंकि बर्निंग के लिए व्हाट आई टोल्ड, व्हाट इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर बर्निंग, दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्निंग. बट इसके ऊपर जब हमने ग्लास जार कवर कर दी बर्निंग वुड और चारकोल के ऊपर, देन व्हाट हैपन, दिस स्टॉप्स बर्निंग. नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई इट स्टॉप बर्निंग, बिकॉज oxygen is necessary and oxygen here is not getting, that's why. Next I will tell you students that you have seen in the forest also during extreme heat, जब बहुत ज़्यादा हीट होती है समर डेज़ में, तो कुछ प्लेसेस पे क्या है स्टूडेंट, यू हैव नोटेड दैट द ड्राई ग्रास कैच फायर. व्हाट वी हैव सीन, अचानक जो सूखी घास है समर के सीज़न में, सो कैच फायर हो जाती है उसमें. ना व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, हमने कोई उसको मैच स्टिक से नहीं जलाया, ना ही हमने कोई लाइटर से जलाया. हाउ दिस कैच फायर. सो ड्राई ग्रास क्या है बेटा, कंबस्टिबल सब्सटेंस है. ड्राई ग्रास क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस. सो व्हाट आई टोल्ड स्टूडेंट्स, ड्राई ग्रास इज़ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस. सो ड्राई ग्रास क्या है, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस है. स्टूडेंट्स वंस लेट आई विल रिवाइज यू. अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ, सपोज कोई ये सब्सटेंस है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. तो मतलब क्या है, कंबशन. जो चीज़ कोई भी सब्सटेंस जो जल रहा होता है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस. जो सब्सटेंस जो जल रहा होता है, अगर वो सही तरीके की हीट प्रोड्यूस करे, ठीक है, प्रॉपर हीट प्रोड्यूस करे कि उसको हम यूज़ कर सकें आगे फर्दर, तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे फ्यूल. ये लाइन समझ आई बेटा. कोई भी सब्सटेंस
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके, मतलब मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। एंड व्हेन द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का कंबशन होगा, जिस सब्सटेंस का कंबशन हो रहा है उस सब्सटेंस को हम कहेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस। और वो कंबस्टिबल सब्सटेंस अगर हीट और लाइट प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम एक फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस कंबस्टिबल सब्सटेंस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सो दिस कंबस्टिबल सब्सटेंस वाज ऑक्सीडेशन इज गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड फ्यूल। अंडरस्टूड? सो ड्राई ग्रास क्या एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। नाउ व्हाट हैपन, ड्यू टू हीट इन एक्सट्रीम समर, due to heat, so due to heat in summer days, in summer what happen, its temperature rises above the ignition temperature, its temperature rises above the ignition temperature, ये आगे लिख रही थी टेम्परेचर, ignition temperature and catch fire. So what I have written here, students, why the dry grass catch fire during summer season in the forest area? The reason is that this dry grass is a combustible substance, or due to extreme heat in summer days, what happen, its temperature rises, उसका टेम्परेचर कितना राइज होता है? अबाउ द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मान लीजिए ग्रास को चाहिए होता है 12 डिग्री टेम्परेचर। ओके, 12 डिग्री टेम्परेचर पे ग्रास जलने लग जाएगी अपने आप ही, अगर वो टेम्परेचर हो गया तो। लेकिन समर में क्या है, वो टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा, मान लीजिए 12 है, ये 12 कोई फिक्स नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ बेटा। सपोज़ ग्रास का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, उसको चाहिए कैच फायर के लिए कितना डिग्री चाहिए? 12 डिग्री सेल्सियस चाहिए मान लीजिए। ओके, देन अगर जब तक 12 डिग्री टेम्परेचर नहीं होगा तब तक ग्रास के अंदर क्या है? इट विल नॉट कैच फायर। सो समर डेज में क्या होगा? एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सट्रीम हीट ऑफ समर। सो वहाँ पे टेम्परेचर किसका है? ग्रास का टेम्परेचर राइजेस द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन जो उसका टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा राइज हो जाता है, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो व्हाट हैपन, दैट्स वाई इट विल कैच फायर। समझ आ गया? सो ड्यू टू हीट, एक्सट्रीम हीट इन समर, its temperature rises above the ignition temperature and hence catch fire easily. So इसलिए फॉरेस्ट फायर्स ज़्यादातर, और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट व्हाट वी विल सी हियर, दैट सपोज दिस इज़ अ पर्सन, you might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket. Now when a person clothes, suppose this is a person and these are the clothes, if it will catch fire, अगर यहाँ पे catch fire, then we have to extinguish fire. extinguish means आग बुझाने के लिए क्या हम लोग फटाफट करते हैं? covered with a blanket. अब इसको हमने पूरा blanket से cover कर दिया तो what happen, इन क्लोथ्स को ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे भी स्टूडेंट क्या हो गई? ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई? कट हो गई। मतलब इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर क्या आ गया बेटा? ब्लैंकेट आ गया। नाउ दिस ऑक्सीजन विल नॉट टच दिस क्लोथ्स। ऑक्सीजन किसको टच करेगी? क्लोथ को टच नहीं कर पाएगी, ओनली दिस ब्लैंकेट, और पर्सन की आग इतने में क्या है? बुझ जाएगी। So that's why we will cover with a blanket to extinguish fire. Next I will tell you here. Now
रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस हम देखते हैं. डू यू नो दैट द मैथ स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? ये मैथ स्टिक सी एक्चुअली बाय रबिंग. ये मैथ स्टिक वाला चलो नेक्स्ट पेज पे दे भी रखा है, हम इस मैथ स्टिक को वहीं पे करते हैं. ओके, इज ब्रॉट. You have heard an experience of burning a piece of paper. Does it burn with a burning matchstick is brought near it? आप कोई भी suppose this is a plain paper and I will bring a burning matchstick. ये क्या है बेटा? एक burning matchstick है. इसके पास अगर मैं लेके आऊँगी तो what will happen? This paper, ये क्या है student? This paper, what will happen? Start burning. ये start burning. अब ये पेपर बर्निंग स्टार्ट क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये जो हीट होगी, ये हीट इतनी काफ़ी है कि इसके इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाए. अभी एक पेपर मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर. सो ये टेम्परेचर कौन सा है हमारा? रूम वाला टेम्परेचर है बेटा, रूम टेम्परेचर है. ओके, अब इस रूम टेम्परेचर पे इसको इतनी हीट नहीं मिली जितना ये जलने के लिए चाहिए. बट जैसे ही ये हीट हम इसके पास किसके, इस मैथ स्टिक की हीट इसको देंगे तो इसका यहाँ से क्या होगा, ये हिस्सा गर्म हो जाएगा. मतलब जितनी इसको हीट चाहिए जैसे ही, तो इसका टेम्परेचर, पेपर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा. बढ़ते ही अब इसका इग्निशन टेम्परेचर इसको क्या है, इग्निशन टेम्परेचर इसको मिल जाएगा. इग्निशन टेम्परेचर TMP लिख देती हूँ, ये टेम्परेचर शॉर्ट में. ओके, इग्निशन टेम्परेचर क्या है इसको, क्योंकि ये बर्निंग मैथ स्टिक की जो हीट इसके पास लेके आएंगे तो इस पेपर का टेम्परेचर क्या है, बढ़ेगा. और जितना इसको इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया, कम से कम वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस कैच फायर. सो व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर? कम से कम इतना उस सब्सटेंस का टेम्परेचर होना चाहिए जिस पे वो जलने लगे, तो उस टेम्परेचर को कहते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर. तो इस हीट से इसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा एंड इट विल स्टार्ट बर्निंग. what it will start burning. So we have seen this one. Now next is, can you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick? Now I have a burning matchstick again. आपने जलती मैचस्टिक से क्या वुड और चारकोल को हम बर्न कर सकते हैं. So, can you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it? Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? So, कभी भी हम burning matchstick से, lighted matchstick से we cannot burn coal and wood. So, what we have to do to burn wood, coal? So, to burn वुड और कोल, क्या चाहिए बेटा हमें वुड और कोल को बर्न करने के लिए? केरोसिन ऑयल और यूज़ पेपर. क्या चाहिए? पेपर और केरोसिन ऑयल. हम या तो 2-4 पेपर लगाते हैं लकड़ी के आसपास या केरोसिन ऑयल डालते हैं वुड पे और चारकोल पे, सो दैट इट विल कैच फायर. ना व्हाट इज़ द रीज़न? पेपर और ये क्या क्यों डालते हैं? बिकॉज वुड एंड this kerosene oil has higher because wood and charcoal, इनका जो टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर, wood has higher ignition temperature. ठीक है, coal also have higher ignition temperature. coal और wood, see here, wood and coal का जो टेम्परेचर क्या है, इग्निशन टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट? इग्निशन टेम्परेचर ओके इज़ हाई. और जो हम केरोसिन ऑयल और पेपर यूज़ करते हैं इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा स्टूडेंट? लो. सो ये इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? लो है. सो व्हाट विल हैपन, बिकॉज वुड एंड चारकोल हैज़ हाई इग्निशन टेम्परेचर विच कैनॉट कैच फायर फ्रॉम ए single matchstick. So how this kerosene oil and paper help? So what is the ignition temperature of paper and kerosene is low. So ignition temperature of kerosene oil and paper is
लो। इन दोनों का टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या है बेटा, लो है। तो इसको हम स्मॉल हीट, जो बर्निंग मैच स्टिक से हम इसको थोड़ी सी भी हीट देंगे, सो देयरफॉर व्हाट विल डू, वी यूज़ इट द पेपर एंड केरोसिन ऑयल टू कैच फायर फर्स्ट। सो पेपर और दिस केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर क्या है, लो है। सो पहले हम किसको बर्न करेंगे, केरोसिन ऑयल को और पेपर को, मैच स्टिक से। किससे बेटा, मैच स्टिक से। मैच स्टिक से हम केरोसिन ऑयल और पेपर को बर्न करेंगे बिकॉज देयर इग्निशन टेम्परेचर इज़ लो। हम इनको डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर इज़ हाई। सो इनका इग्निशन टेम्परेचर लो है, तो हम इसको मैच स्टिक से इनको जला देंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस फायर कॉज वुड एंड कोल टू अटेन देयर इग्निशन टेम्परेचर। अब जो ये फायर है, जो हमने ये जो फायर, जैसे ये केरोसिन ऑयल जलने लग गया, या सपोज दिस व्हाट आई टोल्ड हियर दैट दिस केरोसिन ऑयल जो जलने लग गया या पेपर जो जल रहा है, व्हाट विल हैपन नाउ, दिस फायर कॉज, इस फायर से क्या होगा, नाउ दिस फायर कॉज वुड और coal to attain their ignition temperature, to attain their ignition temperature. I hope it is clear. So what I want to tell here कि कभी भी हम वुड को जलाने के लिए हम लाइटेड मैच स्टिक से नहीं जला सकते, कोल को भी हम नहीं जला सकते। Now what we have to do, केरोसिन ऑयल और पेपर जल जाएगा। क्यों, बिकॉज इन दोनों का टेम्परेचर, केरोसिन ऑयल और पेपर का टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट, लो है। अब लो वालों को जब हमने मैच स्टिक से जला दिया, सो इनकी फायर क्या करेगी, कॉज वुड और कोल टू अटेन देयर इग्निशन टेम्परेचर। सो इन दोनों की जो आग लगी होगी वो फायर क्या है, इनफ है। इतनी फायर से वुड का इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाएगा एंड देन इट विल स्टार्ट बर्निंग, wood and coal will start burning. Understood? Now what we will see in this page here, you have seen student, do this I will tell you here. Now you have seen, so the lowest temperature at which a substance catch fire, कम से कम वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस जलता है, अगर वो टेम्परेचर उसको मिल जाता है तो सब्सटेंस विल कैच फायर। सो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इग्निशन टेम्परेचर। अब हम मैच स्टिक के बारे में थोड़ा सा, स्टार्ट बर्निंग और रबिंग ऑन इट साइड ऑफ द मैथ बॉक्स। कैन यू टेल, हमने देखा है ना मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर। अभी माचिस की तिल्ली है, ओके ये देखी होगी आपने मैच स्टिक कैसे होती है। नाउ क्या ये मैच स्टिक बाहर निकालते ही मैच बॉक्स के अंदर से विल इट स्टार्ट बर्निंग देयर ऑन, नो इट विल नॉट। तो व्हाट वी विल डू, वी विल रब आउटर लेयर ऑफ दिस मैच बॉक्स के आउटर लेयर पे हम इस साइड में यहाँ पे रब करते हैं। सो रबिंग से क्या होगा, ऐसे ऐसे हमने रब किया, रबिंग से क्या होगा बेटा, रबिंग से हमें मालूम है फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, फ्रिक्शन किससे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। और इस हीट से इसको जो आगे जो पॉइंट जो चीज़ लगा रखी है, नाउ आई विल एक्सप्लेन हियर। सो फॉस्फोरस ट्राई, ये सब चीज़ें इसमें लगा रखी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीमोनी, ट्राईसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, वाइट फॉस्फोरस, ये इनका मिक्सचर लगाया होता है पहले के डेज़ में। बट आजकल क्या लगाते हैं, एंटीमोनी, ट्राईसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस लगाते हैं और ग्लास, पाउडर्ड ग्लास के साथ। सो ये जब इसके साथ इसमें लगाया था तो इसको रब करने से हीट प्रोड्यूस होगी। वो हीट से क्या होगा बेटा, इसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा और दिस मैच स्टिक विल स्टार्ट बर्निंग। सो दिस इज़ द रीज़न। क्या बताया मैंने, इस मैच स्टिक पे क्या लगा रखा होता है, वो इसमें बॉक्स, येलो बॉक्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके नाउ जब इसको हम यहाँ रब करते हैं, रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है, हमें मालूम है हीट। आप दोनों हाथ जैसे क्लैपिंग करते हो तो उस तरीके से दोनों हाथ को अच्छी तरीके से दोनों हैंड्स को, पाम को अपनी टच करो, हथेलियाँ दोनों टच करने के बाद अब एक दूसरे के ऊपर रब करो। रब करने से आपको देखोगे थोड़ी सी देर में क्या होगा, रबिंग से आपको हाथ,
पाम, आपकी जो हथेलियाँ हैं वो आपको कैसे लगेगी, बिल्कुल गर्म। इट मीन्स क्या होगा, रब से हीट प्रोड्यूस हुई, हीट से इसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया स्टूडेंट, इसका मैच स्टिक के आगे जो पॉइंट पे हाई हो गया। हाई होते ही इट विल स्टार्ट बर्निंग। ओके, नाउ आई विल टेल यू द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक। मैच स्टिक की क्या हिस्ट्री है स्टूडेंट, आपने मैच स्टिक देख रखी थी। सी द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी है इसकी हिस्ट्री। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, पहले क्या यूज़ करते थे, पाइन वुड डिप्ड इन सल्फ़र। पाइन वुड है, ठीक है। सो पीसेस ऑफ पाइन वुड जो होती है उसके पीसेस को किसके में डिप कर लेते थे, सल्फ़र, और उसको ही एंशियंट इजिप्ट में यूज़ करते थे। बट मॉडर्न मेथड क्या है, ये नहीं है बेटा। मॉडर्न मेथड 200 ईयर्स एगो ही डेवलप हुआ था। इस मॉडर्न मेथड में क्या बता रखा था कि वैन ए मिक्सचर ऑफ एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस, और उसमें थोड़ा सा क्या बेटा ऐड किया, ग्लू एंड स्टार्च। सो क्या मिक्सचर है, किस किस का मिक्सचर है, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस विथ, उसमें थोड़ा, ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है जिसमें थोड़ा सा और क्या डाल दिया, ग्लू एंड स्टार्च। तो ये कहाँ लगा है, जो इसके मैच स्टिक में आगे हेड पे जो होता है वो इन सब का मिक्सचर है वहाँ पे। आज जब इसको हम रफ़ सरफेस के ऊपर ऐसे रफ़ सरफेस पे ऐसे रगड़ते थे, देन वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निटेड। वाइट फॉस्फोरस को इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता था और फ्रिक्शन से, और वो क्या होता था, कंबशन हो जाता था उस मैच स्टिक में। नाउ बट ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये डेंजरस है बेटा, किसके लिए, वर्कर्स के लिए और जो इसको यूज़ कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या आया, दीज डेज व्हाट वी आर यूजिंग, नाउ वी आर यूजिंग, what is that matchstick contain, only this antimony, what I told, only antimony trisulfide and potassium chloride ये यूज़ करते हैं। और रबिंग जो सरफेस, जिस सरफेस पे हम इसको रब कर रहे हैं उस सरफेस के ऊपर क्या लगा रखा है, रेड फॉस्फोरस। यहाँ पे जो रेड कलर का सा आपको दिखता है ना, रेडिश ब्राउन कलर का, वो रेड फॉस्फोरस है ना। व्हाट विल हैपन, जैसे ही हम इसको रेड फॉस्फोरस के साथ इसको हीट करते हैं, रबिंग सरफेस पे सम रेड फॉस्फोरस है, तो व्हाट विल हैपन, उसको रब करते हैं तो गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट फॉस्फोरस में। और इमीडिएटली इससे जब हमने रब किया तो रेड फॉस्फोरस किस में कन्वर्ट हुआ स्टूडेंट, रेड फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस किस में कन्वर्ट हुआ, वाइट फॉस्फोरस। और उसके बाद क्या हुआ, जो ये पोटेशियम क्लोरेट था, पोटेशियम क्लोरेट इन द मैचस्टिक ही, मैचस्टिक हेड, जो पोटेशियम क्लोरेट जो मैचस्टिक हेड पे है वो प्रोड्यूस इनफ हीट, वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। और फिर ये जो एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड है उसमें क्या हो जाएगा, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टार्ट होता है प्रोसेस। सो नाउ यू अंडरस्टूड। नाउ आई विल टेल यू हियर that how this substance, ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे बताई दी स्टूडेंट। combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than, so we have find that the combustible substance cannot catch fire. what we have seen here, जितने भी combustible substance होते हैं जैसे पेपर है, केरोसिन ऑयल है, तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट इज़ इग्निशन टेम्परेचर। जब तक उस सब्सटेंस का, मान लीजिए ये सब्सटेंस है, इसका इग्निशन टेम्परेचर है 20, तो जब तक 20 डिग्री सेल्सियस, 20 से देखो इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर, उसका टेम्परेचर, अगर इस चीज़ का, इस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर क्या बताया मैंने स्टूडेंट्स, इग्निशन टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब अगर 20 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर, इस सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर लोअर रहेगा, क्या रहेगा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इज़ लोअर। अगर 20, मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है, ओके, ये कोई भी सब्सटेंस है, अब इस सब्सटेंस का ये कैच, इसका इग्निशन टेम्परेचर कितना चाहिए हमें, 20 डिग्री सेल्सियस। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर लोअर रहेगा तो ये इट विल नॉट बर्न, कैन नॉट कैच फायर, ये कैच फायर नहीं होगा। सो कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज़ केप्ट एज, देखो आपने कुकिंग ऑयल है, आप फ्राइंग पैन में जैसे
गैस के ऊपर आपने तवा रख रखा है या फ्राई पैन, उसमें आपने ऑयल डाल दिया और आपने उसको गैस के ऊपर रख दिया, जल रहा है यहाँ पे, इसको गैस के ऊपर आपने ये फ्राई पैन में क्या है बेटा, ऑयल है। इस ऑयल में को आप हीट करो ऐसे, तो जैसे ही इसको इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा, ये क्या होता है, कैच फायर। सो क्यों, क्योंकि उसको इग्निशन टेम्परेचर, हीट से उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर मिल गया। बट अगर ऐसे ही किसी बॉक्स के अंदर किसी कंटेनर में हमने ऑयल को डाल रखा है, इट विल नॉट कैच फायर। बस हीट करते इसको टेम्परेचर मिल गया, टेम्परेचर होते ही इसमें आग लग जाती है, हमने देखा है ना on their own at room temp. But if a kerosene oil is heated a little, but kerosene oil को हमने थोड़ा सा भी अगर हीट कर दिया, then what happen, kerosene oil को अगर हमने थोड़ा सा भी हीट कर देते हैं, so what will happen, kerosene oil is heated a little, it will catch fire, वो थोड़ा सा हीट करते ही, so what will have to do, ऐसे सब्सटेंस को हमें कभी भी हीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनफ्लेमेबल। ये नेक्स्ट पेज पे आएगा, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, क्योंकि जो सब्सटेंस थोड़े से टेम्परेचर से आग पकड़ जाते हैं, कैच फायर, दे आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, अल्कोहल, ये सब है। सो इनको हमें स्पेशल केयर के साथ स्टोर करना चाहिए। नाउ आई विल शो यू वन एक्टिविटी हेयर। सो बिफोर दिस एक्टिविटी स्टूडेंट, आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, so first question is, what is the first question student here? Number 1, which is inflammable substance, which is inflammable substance? Now A, that is kerosene. B, stone. D, coal. C, coal, and D, wood. So among this, tell me the inflammable substance. Okay, understood? Now next question is, so next question number 2 is, what is the next question student? Question 2 is that why the piece of burning wood or charcoal stops burning. Charcoal stop burning after some time. Does charcoal burning stops when it does charcoal burning stops when it cover with jar. A option, yes. B, no. C, both of these, or D, none of these. So what is the question? Does charcoal burning stops? Suppose a charcoal is started burning, okay, burning charcoal when it was covered with a jar. उसको पूरे अच्छी तरीके से, suppose this is a fry pan and this is a charcoal and I have covered it with a jar. Now with a jar, so does the charcoal burning stops? Yes, it stops burning. No, it will not stop burning. Both of these, yes भी हो सकता है, no भी हो सकता है. Okay, now next is none of these. Okay, so next is none of these.
And why it stops burning? You will think you are on the reason also. So what is the next question, student? Next year this experiment, then what happened? These are the two one experiment here students showing heating water in a paper cup. What happened? जब इस water इसको paper को we have folded like this one and made a cone, then we are started heating with a this candle. अब इसके एक के अंदर क्या ऐड कर दिया बेटा हमने? वाटर इन दिस वन, बट दिस वन इज एम्प्टी. सो empty paper, what happened to the empty paper cup? What happened to the paper cup with this water? Does water in this cup become hot? क्या ये hot होगा? क्या ये पेपर जलेगा या नहीं जलेगा? So what is here shown student? एक्चुअल में क्या होगा यहाँ पे? दिस जिसके अंदर वाटर है, ओके, जिस बीकर के अंदर यहाँ पे वाटर दे रखा है उसका कंटिन्यू हीट करने से वाटर इन द पेपर कैन बॉयल. ये वाटर बॉयल भी हो जाएगा एंड इट विल नॉट बर्न. ये पेपर क्या है? सॉरी, दिस पेपर विल नॉट बर्न. ओके, दिस पेपर विल नॉट बर्न. ये पेपर बर्न ही नहीं होगा. नाउ व्हाई? बिकॉज द हीट सप्लाई टू द पेपर, जो हम हीट दे रहे हैं ना बेटा इस पेपर को, यहाँ से बॉटम से इस पेपर को जो हीट दे रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है? वाटर के अंदर बाय कंडक्शन. सो द हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है? वाटर के अंदर. हीट वाटर के अंदर ट्रांसफ़र हो गई. हमने हीट किया कप को, कप के अंदर क्या है? वाटर है. तो जो पेपर की जो हीट है वो किसने कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? वाटर के अंदर. अब what will happen? The ignition temperature of the paper is not reached. तो इसका ignition temperature not reached. इसका ignition temperature पहुंचा ही नहीं, और जब तक उसका ignition temperature नहीं मिलेगा तब तक वो चीज़ नहीं जलेगी. बट दिस वन विल कैच फायर इजीली बिकॉज इसको हीट करते इस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर पहुंच गया. जितना टेम्परेचर चाहिए इसको बर्न करने के लिए वो पहुंच गया एंड इट विल स्टार्ट बर्निंग. सेम यू विल सी हियर. इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग, यही एक्सप्लेनेशन दे रखी है यहाँ पे, यू कैन सी हियर. If you continue heating the cup, we can even boil the water. Can you think of an explanation? This one? Yes. So the heat supplied to the paper cup is transferred to the water by conduction. And in the presence of water, what will happen? Ignition temperature of the paper is not reached and hence it will not burn. So द सब्सटेंस, जिन सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का एग्जांपल अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, अल्कोहल, लिक्विड, पेट्रोल, गैस, डीजल, ये सब क्या है? ऑल आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. सो we will do the next topic in the next video. So listen this video carefully, and in the next topic I will announce the name of these students. These two questions I have asked in the videos. Now give me the answer in only comment box, not in any my WhatsApp number. Okay, so those who have given the first answer and whose answer is correct, those students correct answer, I will announce the name of those students. Okay, and who will give the answers first? Okay, so I will see here and announce the name. So thank you students. So be carefully, study the concept, don't do rattafication, because our motto is not ratta, only understanding the science.